कहानी की शुरुआत साउथ ईस्ट एशिया के घने जंगलों से होती है, जहां लकड़हारे पेड़ों की कटाई कर रहे होते हैं। तभी एक वर्कर को आभास होता है कि उसके दोस्त पर किसी ने हमला किया है। वह कुल्हाड़ी लेकर उसकी ओर जाता है, जहां उसे जमीन पर खून और शरीर के कटे हुए टुकड़े दिखाई देते हैं। उसे किसी के सामने होने का आभास होता है और वह डर कर भागने लगता है, लेकिन एक गड्ढे में गिर जाता है। किसी तरह बाहर निकलकर वह फिर भागता है और एक रस्सी के जाल में फंस कर पेड़ से उल्टा लटक जाता है। नीचे एक अजीब सा आदमी आता है और उसे मार देता है। वहीं दूसरी ओर एक रिजॉर्ट में दो दोस्त रिची और एजे अपनी पत्नियों जैस्मिन और माया के साथ वेकेशन मना रहे होते हैं। वे काइकिंग ट्रिप की योजना बना रहे होते हैं। रिची ने हाल ही में अपनी कंपनी बेची होती है और वह इस ट्रिप का सारा खर्चा उठा रहा होता है, लेकिन एजे को यह पसंद नहीं आता। माया उसे समझाती है कि रिची यह सब खुशी से कर रहा है। उसके बाद अगले दिन वे नदी पर पहुंचते हैं, जहां गाइड निक उन्हें काइकिंग की ट्रेनिंग देता है। वह उनके फोन वाटरप्रूफ बैग में रखने को कहता है, लेकिन एजे अपना फोन अपने पास रख लेता है। फिर वे सभी 2 दिन की काइकिंग ट्रिप पर जंगल की ओर निकलते हैं। निक बताता है कि उसके दादा और पिता भी इस जंगल में गाइड रह चुके हैं, लेकिन उसके दादा एक बार एक आदिवासी कबीले से मिलने के बाद लौटे नहीं, केवल उनका सामान और इंसानी हड्डियां मिली थी। माया पूछती है कि क्या वहाँ नरभक्षी हैं? निक इसकी पुष्टि करता है, लेकिन कहता है कि अगर उनके क्षेत्र में न जाएं तो वे खतरनाक नहीं है। इसके बाद 2 यूट्यूबर्स को दिखाया जाता है जो लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं। उनकी स्ट्रीम पर अच्छी खासी व्यूज होती है और आगे एक साइन बोर्ड होता है जिसमें डू नॉट इंटर लिखा होता है। फिर भी वे दोनों अधिक व्यूज के लालच में उस चेतावनी को नजरअंदाज कर देते हैं और वे आगे बढ़ते जाते हैं। फिर लड़का बाइकर पेड़ों के बीच बंधी रस्सी से कट कर मर जाता है और उसकी दोस्त बाइक से गिर जाती है और उसे देखने जाती है। उसे किसी चीज ने मार दिया था। वह डर से वहाँ से भागती है और एक गुफा में छिप जाती है और लाइव स्ट्रीम में मदद मांगती है। तभी उसका दोस्त का कटा सिर हेलमेट सहित लुढ़कता हुआ आ जाता है और कोई आदमी आकर उसे भी मार देता है। फिर आगे उधर रिची, एजे, माया और जैस्मिन जंगल में काइकिंग का मजा ले रहे होते हैं। शाम को वे कैंपिंग करते हैं। माया को आदिवासियों की कहानी में रुचि होती है, तो निक बताता है कि ये आदिवासी अपने शिकार को तुरंत नहीं मारते, बल्कि उनके पैरों को काट देते हैं ताकि वे भाग न सके और उनके बच्चे शिकार करना सीख सके। फिर वहाँ एजे आ जाता है और दोनों सोने चले जाते हैं। रात में जैस्मिन को सुसु लगता है। एजे छिपकर जैस्मिन के पास जाता और मिलता है और उनके अफेयर का खुलासा होता है। जैस्मिन चाहती है कि वे सबको बता दे, लेकिन एजे कहता है कि जब तक माया के डैड रिटायर नहीं हो जाते और वह कंपनी का मालिक नहीं बन जाता, तब तक सब ऐसे ही चले। लेकिन रिची ये बातें सुन लेता है, लेकिन कुछ नहीं कहता है। अगली सुबह रिची अकेले निक कायक लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सभी उसे ढूंढने लगते हैं। वे सब उस रास्ता की ओर जाना चाहते हैं जिस ओर नरभक्षी आदिवासी रहते हैं, जिसे निक मना करता है क्योंकि वह नरभक्षियों का क्षेत्र है। लेकिन वे जिद करते हैं और निक को जाना ही पड़ता है। उसके बाद उन्हें रिची की कायक और लाइफ जैकेट मिलती है और वे जंगल में उसकी तलाश में निकलते हैं। निक वहीं रुकता है और कहता है कि अगर वे 1 घंटे में नहीं लौटे तो वह चला जाएगा। जंगल में निक को किसी की आहट महसूस होता है और वह उसकी ओर जाता है। वहाँ पर उसे अपने दादा के कपड़े एक पुतले पर पहनाया हुआ दिखता है। तभी एक नरभक्षी आदिवासी उसे देख लेता है और उसका पीछा करता है और उसका गला काट देता है। आगे फिर तीनों दोस्त एक गुफा में पहुँचते हैं, जहाँ उन्हें बाइकर का हेलमेट मिलता है और रिची वहाँ अचानक से आ जाता है। जैस्मिन रिची को पूछती है कि तुम कैंप छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो? रिची उन्हें बताता है कि उसे रात में पेट खराब हो गया था और मैं ऐसे ही इधर आ गया था। चारों मिलकर वापस जाने लगते हैं। रिची को एजे के फोन से उसके और जैस्मिन के अफेयर का पता चल चुका होता है। रास्ते में उन्हें निक की कायक मिलती है जिस पर खून लगा होता है। वे किनारे पर जाते हैं और देखते हैं कि निक का सिर एक बर्तन में उबल रहा होता है। वे डर कर भागते हैं, लेकिन नदी में एक पेड़ गिरा होता है। जैसे तैसे कायक निकालते हैं, तभी एक आदिवासी एजे पर हमला करता है। माया उसे पत्थर से मारकर बेहोश कर
कर देती है। उनकी कायक बह जाती है तो वे पैदल आगे बढ़ते हैं और फिर बेहोश पड़ा आदिवासी को उसका साथी मारकर उसका दिल निकाल कर खा जाता है। जंगल में रात हो जाती है तो वे वहीं रुक जाते हैं। माया बताती है कि आदिवासी अपने शिकार को घायल कर कई दिन तक घुमाते हैं, जब तक उन्हें भूख न लगे तब तक उन्हें नहीं मारते हैं और फिर रात में दो करके 2 सोते हैं और 2 जागते हैं। उसके बाद माया रिची के पास जाती है और फिर रात को रिची माया को बताता है कि जैस्मिन प्रेग्नेंट है, लेकिन वह खुद कभी बाप नहीं बन सकता। रिची फिर भी जैस्मिन का साथ देने की बात करता है। आगे फिर रात में एजे पहरा देता है और कीचड़ में लेट जाता है ताकि मच्छरों से बच सके। तभी एक आदिवासी आता है, लेकिन एजे को नहीं देख पाता। एजे हमला करता है, लेकिन आदिवासी उसे आदिवासी हथौड़े से मारता है। रिची बचाने आता है, लेकिन वह भी घायल हो जाता है और एजे नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। एजे को जब होश आता है और देखता है कि आदिवासी रिची को खींचकर ले जा रहे हैं, वह उसे बचा नहीं पाता, लेकिन माया और जैस्मिन को बचाने का वादा करता है और फिर रिची का पैर को काट कर छोड़ देते हैं और उनके बच्चे उसका शिकार करते हैं। फिर सुबह एजे माया और जैस्मिन से कहता है कि रिची मदद के लिए गया है। माया और एजे जैस्मिन को यकीन दिलाते हैं कि रिची मदद के लिए गया। फिर वहाँ से आगे बढ़ते हैं। फिर एक नरभक्षी उन्हें देख लेता है और उनका पीछा करता है और जैस्मिन एक गड्ढे में गिर जाती है जिसमें किल होता है। माया उसे बचाने नीचे उतरती है। एजे दोनों को गड्ढे से खींचकर निकालता है और फिर जैस्मिन बच जाती है, लेकिन वह घायल हो जाती है। फिर वहाँ से भागते हैं। उसके बाद आगे वहाँ पर एक नदी होता है। नदी में ऊपर से तीनों छलांग लगाकर कूद जाते हैं और अपनी बहती कायक पाकर उस पर सवार हो जाते हैं। किनारे पहुँचने पर एजे मदद मांगने के लिए फोन से वीडियो बनाता है। तभी एक आदिवासी आकर फोन उठाता है और एजे उस पर हमला करता है, लेकिन वह आदिवासी एजे पर भारी पड़ जाता है और उसे एक पेड़ पर लटका देता है और चाकू वहीं पर छोड़ देता है। वह आदिवासी माया और जैस्मिन पर अटैक करने वाला होता है। तभी एजे रस्सी को काटता है और चाकू से आदिवासी को फेंक कर मारता है। आदिवासी पानी पर गिर जाता है और एजे उस पर अटैक करता है। माया और जैस्मिन जैसे तैसे जल्दी से कायक में बैठ जाते हैं। एजे उस आदिवासी का सर को काट देता है। फिर एजे माया और जैस्मिन को कायक में बिठा देता है। फिर वहाँ पर आदिवासी नरभक्षी बहुत सारे आते हैं। एजे अपने बीते हुए कल को सोचता है और माया और जैस्मिन के रक्षा के लिए उनके साथ लड़ता है और अपनी जान की बाजी लगाता है और आदिवासी उसे मार देते हैं। जैस्मिन बेहोश हो जाती है। माया उसे बचाकर दोनों को नदी में बहा देती है और अंत में वे एक जगह नदी के किनारे पहुंच जाते हैं और पहाड़ पर चढ़कर सड़क तक पहुंच जाते हैं और रास्ते में गाड़ी से आती हुई एक औरत उन्हें बचा लेती है और इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। आप लोगों का एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है।